गुड इवनिंग सभी को। कैमरा ऑन करके बैठे। प्यारे माता पिता, आपको सभी को सूचित करना है कि आज से ऑनलाइन क्लास कंपल्सरी कर दी गई है। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। अतः आपसे आग्रह है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास कराने की सुविधा प्राप्त करें और उसे ऑनलाइन क्लास के महत्व को समझाएं, टेक्नोलॉजी के अनुसार पढ़ना सिखाएं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कल हमने बात करी थी आत्मज्ञान के बारे में। हमको आत्मज्ञान होता है तो हमें सफलता की जो चीजें होती हैं, क्या क्या जरूरी है सफलता के लिए, वो हमें पता चलता है। क्या करना है ये हमें पता चलता है। किस काम में सफल होना है ये पता चलता है। जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है उस पर हम काम करते हैं, सफल हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बात करेंगे। और जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उसके अंदर हमेशा डर बना रहता है। कोई भी काम, छोटा से छोटा काम करने में वो डर जाता है। और डरने का कारण यह होता है कि वो किसी भी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है। हर काम में जो भी काम करते हैं हम, उसमें परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं। चाहे जो भी काम करे उसमें बाधाएं आएंगी। तो जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उस बाधाओं से बिना घबराए उससे लड़ करके और संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है। और जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है वो चीजों से डर जाता है, डर करके और रास्ता बदलता रहता है, तो ऐसा करना है कि अपने आत्मविश्वास को कायम रखना। किस टाइप का आत्मविश्वास होना चाहिए कि पढ़ाई के बल पर हम कुछ करेंगे, इस तरह का कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा हर एक विद्यार्थी। अगर हमारे माता पिता पढ़ा रहे हैं तो अपने पढ़ाई के दम पर जीवन में कुछ बहुत बड़ा करेंगे, इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे। और बहुत सारे बच्चे तो पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे घटता जाता है। कॉन्फिडेंस इसलिए घटता जाता है क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है कि मैं ऐसा कर पाऊँ, इसलिए धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खत्म होता जाता है और रास्ता बदलता रहता है। वो कभी सोचता है डॉक्टर बनेंगे, कभी सोचता है इंजीनियर बनेंगे, कभी सोचता है टीएम बनेंगे, कभी सोचता है एसपी बने, और धीरे धीरे फिर सोचने लगता है बड़ा से बड़ा चीज सोचता है। उसके बाद सोचता है भाग ये हमसे नहीं होगा, सिपाही बन जाएंगे, चौकीदार बन जाएंगे। तो हमारा आत्मविश्वास जो है वो बहुत मायने रखता है सफल होने के लिए। तो अपने कॉन्फिडेंस को पूरा हाई लेवल पर पहुंचाना है, पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि हम पढ़ाई के बलबूते पर बहुत बड़ा करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए बहुत बड़ा करेंगे। इस तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए तुम्हारे। और यही पढ़ाई का उद्देश्य भी, पढ़ने का उद्देश्य है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी धोखा नहीं देता है। जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं धोखा देता है। धोखा कौन देता है? लोग धोखा देते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है कि पूरी दुनिया मेरे विरोध हो जाए, विरुद्ध में खड़ी हो जाए, मैं भी उनसे टक्कर ले सकता हूँ, तो वो आत्मविश्वास अगर तुम सही हो तो एक दिन तुमको पूरी दुनिया से लड़ा करके जिता सकता है। तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर है तो सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल अपनी गलतियों पर करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल अपनी गलतियों पर करो। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, और नहीं तो अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो गलती करते रहो। तो सभी के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मबल, आत्मविश्वास इतना बड़ा चीज है कि गांधी जी, कहा जाता है कि गांधी जी लाठी लेके चलते थे, निर्बल थे, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी आत्मबल उनके अंदर इतना था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए वो निकल पड़े, लाठी लेकर के निकल पड़े। एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेके निकल पड़े आजादी के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। जब उनको खटिया पर आराम करना चाहिए, उस समय
आज़ादी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़े पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और उसका असर भी दिखा। बहुत सारे क्रांतिकारी को उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से मोटिवेट किया देश के लिए। उस समय में लोग उम्मीदें हार चुके थे कि कोई ऐसा भी आएगा जो देश के लिए हम सभी को मोटिवेट करेगा, हमारे लिए आवाज उठाएगा, सरकार के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई ऐसा भी आएगा व्यक्ति, और वो भी बिना बंदूक लिए, क्योंकि गांधी जी को पता था कि बंदूक से तो एक बार लड़े थे हम लोग 1857 में, झांसी की रानी लड़ी, क्या नतीजा निकला, कुंवर सिंह लड़े, क्या नतीजा निकला, बहुत सारे राजा लड़े, क्या नतीजा निकला, हार चुके थे कई बार हम। तब गांधी ने एक अपना अलग रास्ता निकाला, अहिंसा के द्वारा आज़ादी, हिंसा के द्वारा आज़ादी पाने के चक्कर में तो बहुत सारे लोग मारे गए, और बहुत सारे लोग मारे गए तो इन सारी चीज़ों को देख करके बहुत सारे लोग डर गए कि उस आज़ादी का क्या करेंगे जब हम खुद ही मर जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने एक सुरक्षित अहिंसा के द्वारा लड़ाई की शुरुआत की, और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा, लोगों को विश्वास उत्पन्न होने लगा कि हाँ एकदम सही कर रहे हैं और इनका साथ देना चाहिए। लोगों ने दिया, और धीरे धीरे लोग आज़ादी के लिए दो तरह से, अहिंसक रूप से भी काम करने लगे और हिंसक रूप से, नरम दल और गरम दल बना और हमें आज़ादी मिल गई। तो इसमें जो आगे आता है, जो नेतृत्व करता है, वही महान होता है। जिसके अंदर सबसे पहले किसी चीज की सोच आती है ठीक करने की, वही तो महान होता है। कुछ आजकल युवा लोग गांधी जी को इतना दोष देते हैं, इतना ज्यादा गलत कमेंट करते हैं कि मुझे चिंता होती है कि अगर इस अच्छे लोग अगर कुछ करे किसी के लिए और इस तरह से उनके ऊपर उंगली उठाई जाए तो फिर लोग अच्छा करना छोड़ दें। तो अच्छाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो जीवन में बुराई फैलती जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं व्हाट्सएप पर पढ़ने वाले भी तो लोग हैं ना, जो गलत चीजों को अच्छा मानते हैं, अच्छा चीजों को गहराई तक सोचने की उनकी औकात नहीं है। जिस व्यक्ति की 82 देशों में 80 देशों में चौराहे पर स्टैचू लगी हो, 80 देश में जिसका सम्मान होता हो, उसको अपने जो भारत का राष्ट्रपिता हो, उसको लोग ऐसे अपमानित कर रहे हैं कि मुझे तो बहुत चीजें अफसोस होता है कि हमारे युवा पीढ़ी ये क्या कर रहे हैं। ठीक है बातें तो, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखो, जिस उम्र में उनको आराम करना चाहिए। बैरिस्टर, उस जमाने में वो बैरिस्टर थे, वकील, चाहते तो अंग्रेजों के साथ मिल करके देश को बेच सकते और ऐसो आराम की जिंदगी जीते, क्योंकि जितना अंग्रेजों को उन्होंने परेशान किया, अंग्रेज बहुत लालच दिए होंगे उनको, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखो, किसी भी प्रकार का लालच उनके आगे काम नहीं किया। आज़ादी उनको लेनी थी, तो उसी तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए हमें सफल होने के लिए। हम असफलता के गुलाम बने हुए हैं। 90% लोग असफलता का गुलाम है, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ करने का, कुछ पाने का। और जब तक ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, जीवन में बड़ा कर सकता हूँ, तो तब तक वो कुछ कर ही नहीं पाए। तो इसके लिए मैं तुमको प्रेरित कर रहा हूँ कि तुम भी सोचो कि तुम अपने जीवन में बड़ा क्या कर पाओ। कॉन्फिडेंस के साथ सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ। दूसरे को देख करके सोचो कि वो अगर ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, उससे भी बेहतर कर सकता हूँ। तो आजकल तो कॉन्फिडेंस तो इतना भी नहीं है कि ऑनलाइन आके क्लास करें, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये हमारे जीवन को बदलने वाली चीज है। अभी मैंने एक अमेरिका के बिजनेसमैन का स्टेटमेंट पढ़ा, वो बताया कि 10 साल के बाद AI इतना स्ट्रांग हो जाएगा, AI जो इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI, ठीक है, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी काम के लिए लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्कूल में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शिक्षक से अच्छा पढ़ा देगा। कोर्ट में वकील और जज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनसे अच्छा फैसला दे देगा, इंसान से अच्छा फैसला दे देगा। प्रशासनिक कार्यवाही में भी ऑफिसर का कोई काम नहीं रह जाएगा। देखो आज
नहीं अगर विश्वास है तो देखो, लैपटॉप आया, मशीनें आई तो कितने लोगों को बेरोजगार कर दिए। सोचो तुम लोग, रोड बनाने के लिए पहले हजारों हजारों लोग लगते थे, आजकल मशीनें आ गई है, वो भी लैपटॉप से चल रहा है, कंप्यूटर से बैठे बैठे सब हो रहा है। तो उसी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ तुमको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सब कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, माता पिता भी सोए हुए हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा जो जादू की छड़ी घुमा देगा और मैं सफल हो जाऊं। और जब नींद टूटेगा इस सपना से तो पता चलेगा कि सब बर्बाद कर दिए। तो इस सपना से बाहर निकलो। रोज हम आगाह कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को ला करके तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। अब चीजें नहीं समझ में आए तो दुर्भाग्य है। हमारा रोज का प्रयास है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाया जाए कि औरों से अलग हट के दिखो, औरों से अलग हट के सोचो, औरों से अलग हट के करो। लेकिन बदलाव दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि कुछ ही बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, बाकी तो बस भेड़ चाल में फंसे हुए हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है ना, अगर उसको समझना हो तो सबसे पहले अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। उसको समझने सीखने, काहे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज होगा। एडिसन को जब पूरा विश्वास था तभी तो बल्ब बनाने लगा वो, कि मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा जो कि तार से जलेगा और दुनिया को पूरा प्रकाशित करेगा। विश्वास था ना, कोई 1000 प्रयोग किया, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि हार नहीं मान। तो सब कुछ कॉन्फिडेंस से होता है, और वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस से। उसको गुरु नहीं समझाए थे, गुरु नहीं समझाए थे कि तुमको बल्ब बनाना है। उसके अंदर आत्मज्ञान आया था कि अंधकार में हम लोग रहते हैं, जीते हैं। रात में बड़ा दिक्कत होता है दिया के सामने बैठने में, चोरों का डर होता है, बहुत सारी चीजें। तो उनको लगा कि ये एक प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया के लिए ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। पूरा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े और करके दिखा दी। तो यहाँ पर तो बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना लो है कि जरूर हम समझाते होंगे, मोटिवेट करते होंगे तो सोचता होगा कि हाँ आज ऑनलाइन आऊंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना लो है कि आ नहीं पाता है। कंफर्ट जोन में है, पूरी तरह से कंफर्ट जोन में जकड़ा हुआ है। नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज, अच्छी बातें, अच्छे कर्म के बारे में वो कुछ भी नहीं, बस बैग ढोने का काम। तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना पड़ेगा। पढ़ने आ रहे हो ना, जब तुम बैग लेकर निकलते हो तो तुम्हारे माँ बाप के कुछ सपने होते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, सपना टूट जाता है, वो निराश हो जाते हैं, तो धीरे धीरे तुमसे मन खींच लेते हैं। तो मैं तुमको आज इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से तुमको अवेयर कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि अपने माता पिता और अपने गुरु का कॉन्फिडेंस लो होने मत देना। उनका कॉन्फिडेंस हाई रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खेत बेचना पड़े, मुझे खुद को बेचना पड़े, मैं खुद को बेच के अपने बेटा बेटी को पढ़ाऊंगा और इसको सफल करूंगा। लेकिन उनसे बड़ी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी कि उनकी कुछ कंडीशन है, शर्त है, उसको पूरा करना पड़ेगा। और शर्त क्या है? शर्त यही है कि तुम पढ़ाई को इतना बेहतर ढंग से पढ़ो कि माँ बाप और शिक्षक खुश हो जाए, यही शर्त है। फिर तो माँ बाप खुद को बेच के तुमको पढ़ाएंगे, कहीं से भी ला के पढ़ाएंगे। तो आजकल तो विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस लेवल ही गिरा हुआ है, ज्ञान को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। विद्यार्थी ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे हैं। ज्ञान पाने का महत्व अगर देते तो 12 घंटा उनको ज्ञान पाने पर काम चलता। 12 घंटा में और चीजें, सोना, उठना, बैठना, खाना, खेलना, दौड़ना, सब 12 घंटा में कर लेते, और 12 घंटा पूरी पढ़ाई ज्ञान पाने पर लगाते हैं। जिनका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है वो ज्ञान पाने में 12 घंटा लगा देते हैं, 15 घंटा लगा देते हैं। एक गोल्ड मेडलिस्ट है, विश्व का गेम होता है
ओलंपिक गेम होता है, उसमें एक गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका नाम पता करना। यहाँ अपने यहाँ अगर एक गोल्ड चला है, एक गोल्ड अगर कोई मेडल जीत करके आ जाए ओलंपिक का, तो अपने यहाँ पूरा देश जश्न मनाता है। साल में 4 साल पर होता है, एक बार लाए एक बैग, और वो एक ही गेम में 27 गोल्ड मेडल जीता। 27 गोल्ड मेडल एक गेम, एक ही माने उसी में एक ही साल, जिस साल ओलंपिक गेम हो रहे थे उसमें भाग लिया और 27 गोल्ड मेडल जीता तैराकी में, स्विमिंग में। उससे पूछा गया, जब 27 गोल्ड मेडल जीत लिया, 28 27 इससे पहले कोई जीता था और उसका रिकॉर्ड तोड़ना था उसको, तो उससे पूछा गया कि इतना बड़ा रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिए आप? तो वो बोला कि मेरा मैंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा, उसके बारे में मैं पढ़ा, उसके बारे में जाना कि वो क्या किया कि 27 गोल्ड मेडल पाया। तो पता चला कि वो 8 घंटा पानी में रहता था, जाड़ा गर्मी बरसात 365 दिन 5 साल तक 8 घंटा पानी में रहता था, तब जाके एक साल में 27 गोल्ड मेडल जीता। और मुझे उसका रिकॉर्ड तोड़ना था, इसलिए मैं 12 घंटा पानी में रहता था। एक दिन में 15-15 किलोमीटर मैं तैराकी करता। तुम लोग को थोड़ा सा छत पर से नीचे और नीचे से छत पर उतरने में दिक्कत होती है ना? सुबह में जग के थोड़ा एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, सही ढंग से बैठ के पढ़ने में दिक्कत होती है। उसने कहा कि मैं प्रतिदिन 12 घंटा, चाहे कितना भी ठंड पड़े, 12 घंटा प्रतिदिन मैं प्रैक्टिस करता था। और ये नहीं कि साल भर, 4 साल मैंने प्रैक्टिस करी, तब जाके मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ पाया। देखो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना हाई था। और यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा कष्ट हो जाता है शरीर में, आधा घंटा बैठ के पढ़ का लिए कि एकदम मैंने बेचैन हो उठते, कब बाहर निकले, कब हो उसको जाके बात करे। तो रिकॉर्ड ऐसे नहीं टूटता है, सफलता ऐसे नहीं मिलती, ऐसे सफलता नहीं मिलती है। अगर आसानी से सफलता खोज रहे हो तो तुमसे भी ज्यादा डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तुमसे ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो। इतना मेरा क्लास लेने का मेरा सिंपल सा बता दूं कि क्या करना है। सबसे पहले मन में एक चीज विचार करना है कि हमको जीवन में करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, और उस फील्ड में जाने का तरीका क्या है, उससे मुझे फायदा क्या होगा, उससे मैं समाज का क्या भला कर पाऊंगा, क्या उसका डिमांड फ्यूचर में होगा। इन सारी चीजों को सोचना है और उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस भर करके उसमें लग जाना है, उस काम के लिए लग जाना है। पढ़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन उस काम के लिए जो पढ़ाई करेगा वही सफल होगा। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम को चुनो और उसमें अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट देने का प्रयास करो। अगर आंखें नहीं खुल रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आज मैं रोज हिंट्स कर रहा हूँ, पढ़ाना शुरू कर दो। रोज हिंट्स कर रहा हूँ कि ऑनलाइन आकर के पढ़ाना शुरू कर दो। अपने आप को पढ़ाओ ना, तुम छोड़ो दुनिया पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, अपने आप को पढ़ाना शुरू कर दो। गलती भी होगा तो कोई बात नहीं, उसको सुधार लेंगे। दिखना तो चाहिए ना कि मुझसे गलती हुई है, दिखता ही नहीं है क्योंकि हम अपने चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, याद नहीं रखते हैं। इतनी ज्यादा गलतियां क्यों होती है? क्योंकि हम उन सारी चीजों को हैबिट बन जाती है, तभी इतनी सारी गलतियां होती है। अगर उसको हम रिकॉर्ड करने लगे तो धीरे धीरे हमारी गलतियां छूटने लगेगी, उसको लिखने लगे कि आज मुझसे ये गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो गलतियां छूटने लगेगी। तो ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करना पड़ेगा कि मुझे गलती को छोड़ना है और मैं इसे छोड़ कर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही होगा। नॉर्मल रह करके, कंफर्ट जोन में रह करके अपनी गलती को नहीं छोड़ा जा सकता है। मैंने भी गलती छोड़ी है। कौन सी गलती? यही ऑनलाइन क्लास नहीं कराता था मैं, कराता भी था तो बीच बीच में छोड़ देता था, लेकिन अब उसको छोड़ दिया। चाहे एक बच्चा ऑनलाइन क्लास में आए, चाहे नहीं भी आए, तब भी मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि
मैं ऑनलाइन क्लास को कराऊंगा, मैं अपना कर्म करूंगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और बड़ी कठिनाई से परीक्षा लेते हैं। तो अभी हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही है और बच्चे हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितनों भी चिल्लाइए। गार्जियन हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितनों भी चिल्लाइए, हम बदलने वाले नहीं है। मत बदलो, दूसरा कोई बदलेगा, जिसको बातें सुन करके समझ में आएगी वो बदलेगा। मेरा काम है, शिक्षक हूं तो मेरा काम है अपना काम ज्ञान देना, ज्ञान मैं दे रहा हूं। तुम नहीं बदलोगे, कोई और बदलेगा और सभी बदल ही जाएंगे। तो दुनिया में बहुत सारे जो है छोटे काम है उसको कौन करेगा। इसीलिए ईश्वर परीक्षा लेके वहां तक पहुंचाते हैं। ईश्वर परीक्षा लेते हैं, प्राकृतिक हमारी परीक्षा लेती है कि कितना तुम में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास कितना है। देखते हैं तुम्हारा आत्मविश्वास हम तोड़ के रख देंगे। बहुत सारी बाधाएं डालते हैं। गांधी जी को जब आजादी की लड़ाई के लिए निकले तो 20-20 दिन 21-21 दिन वो बिना खाए पिए रहे जेल में। सोचो, एक वकील आजादी के लिए 20-20 दिन तक जेल में पड़ा रहे, अनशन कर दे, तब अंग्रेज लोग जबरदस्ती पानी चढ़ाते थे, पानी का बोतल चढ़ाते थे। जब सांस मरने हो जाते थे, खाना छोड़ देते थे, तो जबरदस्ती पानी चढ़ाया जाता था गांधी जी कि मर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग इतने आंदोलित हो जाएंगे गुस्सा करके कि अंग्रेजों को उसी दिन भगा दे। अंग्रेज को इसका भी डर था। दिमाग में आता होगा ना कि जब अंग्रेज सबको मार ही देते थे तो गांधी जी को मारना क्यों मुश्किल था। उनको भी मार सकते थे वो लोग, लेकिन उनको बचाते थे, उनकी सुरक्षा करते थे कि इनको कुछ हो मत जाए, नहीं तो संदेह हम पर जाएगा और लोग हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतनी लोकप्रियता थी, इतना लोगों को उन पर विश्वास था। ठीक है, तो मैं हार मानने वाला नहीं हूँ और मैं उनको भी हारने नहीं दूंगा जिनकी मेरी जिम्मेवारी है। और मैंने आज बोल भी दिया है कि ऑनलाइन क्लास करना कंपलसरी है। अगर ऑनलाइन क्लास, अगर मोबाइल प्रॉब्लम है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके घर में मोबाइल है वो नहीं कर रहा है ऑनलाइन क्लास, इसका मतलब साफ साफ मुझे संदेश दे रहा है कि सर मैं नई चीजों पर काम नहीं करूंगा। तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, करना पड़ेगा। समय कम है और भी बातें होंगी और चीजों को ठीक करनी है तो करनी है। तुम लोग आके साथ दे रहे हो, ऑनलाइन कैमरा खोल के बैठ रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल को और हाई करो। आंख खुलेगी आगे चल के, और जब आंख खुल जाएगी ना कि मेरे जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, मुझे भी, मेरी भी आंख धीरे धीरे खुल रही है। ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, सपोर्ट भी मिल रहा है। भले स्कूल के गार्जियन और बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे, बाहरी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। और बाद में जब वही मुर्गी आगे निकल जाती है, समाज में पूजे जाने लगती है। तो देखते हैं कितना दिन घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रहे हैं, ये भी देखना है। क्या बात है, आज 41 मिनट का समय हो गया, अभी कुछ देर में कटेगा। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऑनलाइन क्लास के लिए हाई रख। कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी लो मत करना, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। और सुन करके आज सुनना सीख रहे हो, आगे चल के बोलना सीखोगे। और बोलना इतनी अच्छी कला है कि लीडरशिप, प्रधानमंत्री में मोदी में कोई गुण नहीं है इसके अलावा। न वो अच्छा गाना गा सकते हैं, न डांस कर सकते हैं, न किसी को पढ़ा सकते हैं, न इलाज कर सकते हैं। क्या है उनके अंदर? बोलने का कॉन्फिडेंस, किसी काम को सही ढंग से करने का, जब बोलेंगे तो सही ढंग से करने का कॉन्फिडेंस आएगा।